अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और इस टॉपिक के ऊपर है कि क्या बैंक्स कस्टमर की इंफॉर्मेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को शेयर करता है या नहीं, या अगर वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एफबीआर को वो शेयर करता है अगर कस्टमर अपना कैश निकलवाता है या अपना कैश जमा करवाता है या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करता है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, कौन सा वे हमें अडॉप्ट करना चाहिए और अपने अकाउंट को उसी मेयर्स के साथ चलाना चाहिए जिससे हमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एफबीआर को शेयर ना हो। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या बैंक एफबीआर को कस्टमर की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है कानूनी तौर के ऊपर। जो हमारा इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है 2001, उसकी क्लॉज 165A कहती है कि बैंक बाउंड है एफबीआर को इंफॉर्मेशन देने का जब भी एफबीआर बैंक से इंफॉर्मेशन या उस स्पेसिफाई कस्टमर की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करेगा। अब यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई कि बैंक लायबल है कि वो अपने एफबीआर को इंफॉर्मेशन दे, और इस क्लॉज में ये भी मेंशन है कि एफबीआर ने ये भी क्लियर इस क्लॉज में मेंशन किया हुआ है कि बैंक अपना एक स्पेसिफाइड डेजिग्नेट ऑफिसर असाइन करे जो हमें मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या जब हम चाहें हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी तमाम बैंक्स को भी सख्ती के साथ डायरेक्शंस हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि बैंक वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एफबीआर को शेयर करना उसके लिए लाजमी हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इस क्लॉज के अंदर फर्दर भी थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है। अब जब भी कोई कस्टमर अपने अकाउंट में 10 मिलियन तक कैश डिपॉजिट करता है तो मंथली बेसिस पे, चाहे वो वन ट्रांजैक्शन करे या चाहे वो डेली बेसिस पे पोर्शंस की सूरत में अपने अकाउंट में डिपॉजिट करे, अगर उसके अकाउंट में जैसे ही 10 मिलियन डिपॉजिट या उससे ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ उससे ज़्यादा होगा, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो बैंक एफबीआर को शेयर करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट हो जब आप उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन बैंक एफबीआर को शेयर करता है। 2 लाख तक का जब भी आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा, तो वो भी एफबीआर को रिपोर्ट हो जाता है। उसके बाद आप कैश विड्रॉल की बात कर लेते हैं। जब आप मंथली, ये मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड की भी मंथली और डिपॉजिट की भी मंथली बात कर रहा हूँ। अब हम कर लेते हैं बात कैश विड्रॉल की। अगर आप कैश विड्रॉल अपना 1 महीने के अंदर 1 मिलियन तक, मतलब 10 लाख तक अपने अकाउंट से निकलवाएंगे, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो भी एफबीआर को प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपके जितने भी आपको प्रॉफिट मिलता है डेट के ऊपर, डेट मतलब जो आपके सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर आपको मंथली बेसिस से पे जो है प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो वो इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन भी शेयर करने का बैंक पाबंद है कि वो एफबीआर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारा कुछ एफबीआर कर कैसे रहा है। वो इस तरह कर रहा है, जो लास्ट टाइम उसने जो मीटिंग की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के साथ, उसमें उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको बैंकिंग सॉफ्टवेयर के साथ अलाइन करेंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो जितनी भी इंफॉर्मेशंस होगी उसमें वो ऑटो जनरेटेड ईमेल्स होंगी जो भी इस थ्रेशोल्ड से इंक्रीज़ करेगा, जो बैंक इस पे नेक्स्ट एफबीआर इस पे जब वो डिज़ाइन करेगा और बैंकों को वो आगे ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, अलाइन करेगा, तो वो फर्दर उसमें पॉलिसी दे सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं। जो फ़िलहाल जो डिस्कस हुआ है चेयरमैन साहब का और स्टेट बैंक ऑफ के चेयरमैन का, तो उसके दरमियान यही हुआ है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, जो आयरिश के जो सॉफ्टवेयर एफबीआर इस वक्त यूज़ कर रहा है। तो उस एल्गोरिथम को
हम बैंकिंग चैनल के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन में आसानी हो जाएगी और एक तो हमें टाइमली मिलेगी और दूसरा हमें हर चीज़ हमारे चैनल सर्कल में आ जाएगी, ताकि हम ये देख सकें कि जो इंफॉर्मेशन हमें फाइलर ने सपोज़ मिसाल के तौर पर दी हुई है, क्या वो फाइलर की दी हुई इंफॉर्मेशन, उसकी जो उसने इनकम बताई हुई है, क्या उसकी ये इनकम हमें जो प्रोवाइड की है उसके साथ और जो बैंकिंग चैनल के साथ चल रही है उसके साथ वो मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इस तरह ये एक डिज़ाइन होगा। उसके बाद वो ऑटो जनरेटेड ईमेल्स होंगी, वो जैसे ही आप इस थ्रेशोल्ड पे जाएंगे तो वो ऑटो जनरेटेड ईमेल जनरेट हो जाएगी, वो आपके जो नियरेस्ट आरटीओ है उस ऑफिस में वो मेल चली जाएगी। वहाँ का जो ऑफिसर होगा वो आपको उसके बाद नोटिस सर्व करेगा कि सर आपका ये इनकम है, आप फाइलर नहीं हुए, लिहाजा आप फाइलिंग करवाएं। अगर आप फाइलर हैं तो आपने जो हमें डाटा प्रोवाइड किया उसके साथ ये डाटा मैच नहीं हो रहा, इसको आप जस्टिफाई करें कि ये ऐसा कैसे हुआ है। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि अब इससे हम बच कैसे सकते हैं। अगर आप इस सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप इस जो मैंने आपको असाइन थ्रेशोल्ड बताया है, 10 मिलियन डिपॉजिट, 2 लाख क्रेडिट कार्ड की लिमिट और 1 मिलियन विड्रॉल मंथली, इससे आप अगर ट्रांजैक्शन कम करेंगे तो एज पर 165A क्लॉज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत बैंक आपकी इंफॉर्मेशन FBR को प्रोवाइड नहीं करता। उस सूरत में करेगा अगर FBR रिक्वायर्ड करेगा। थैंक यू सो मच।